आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। मोक्ष द्वार के 4 द्वारपालों का वर्णन वशिष्ठ जी ने किया है। ये साधन सामग्री है जिसको मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है, उसके लिए ये साधन सामग्री की तरह से ही जीवन में शांति का होना जरूरी है, विवेक का होना जरूरी है, संतोष और संत समागम, ये चारों ही ऐसे साधन हैं जो अनिवार्य हैं। जीवन में शांति नहीं होगी तो चित्त चंचल रहेगा और वह अध्यात्म की साधना नहीं कर सकता है। विवेक नहीं होगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो यही समझ नहीं बनेगी और फिर तत्व विवेक तो बहुत आगे की बात है। पहला विवेक तो यही जरूरी है कि आखिर तो जीवन में करना क्या है, प्रयोजन क्या है जीवन का। यह विवेक ही अपने आप में ऐसी चीज़ है जो सभी के पास नहीं होती है। तो इसलिए विचार मानव जीवन की एक बड़ी अनमोल वस्तु है। संतोष का अभाव चित्त को चंचल बनाता है, चित्त शांत नहीं रह पाता है। इसलिए संतोष आता है वैराग्य से। इसलिए संतोष भी जरूरी है और इन सभी चीज़ों के विषय में जानना, इनको अपनाना, ये बिना साधु संगति के संभव नहीं होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे साधु संगति प्रथम पायदान है और वही अंतिम पायदान भी है। इस अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश से लेकर के और अपने गंतव्य तक पहुँचने तक निरंतर साधु संगति की आवश्यकता है। तो ये 4 एक तरह से जीवन मूल्य कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं, इनका निरूपण वशिष्ठ जी ने किया। और अब हालांकि हम लोग काफ़ी ग्रंथ का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन कथा के क्रम में चूँकि वशिष्ठ जी अभी मुख्य विषय में प्रवेश कर रहे हैं, चूँकि मुख्य ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वशिष्ठ जी अपनी ओर से इस ग्रंथ की विषय सूची बताते हैं। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का क्या प्रयोजन है, उनका मुख्य विषय क्या है, तो ये वशिष्ठ जी ने बताया है। हम लोगों ने आरंभ में ही सांकेतिक रूप से थोड़ा देखा था, जिसमें कि जो प्रथम प्रकरण है वह वैराग्य प्रकरण है। उस प्रकरण का हम लोग अध्ययन कर भी चुके हैं। उस प्रकरण का अध्ययन करके जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए वो सिद्ध हुआ कि नहीं, ये देखने की बात है। क्योंकि
वशिष्ठ जी बताते हैं कि इन प्रकरणों का अध्ययन करके ये चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण है, तो अगर इसका कोई अध्ययन करता है तो उससे क्या होगा? बोले वैराग्याख्यम प्रकरणम प्रथमम परिकीर्तितम। वैराग्य नाम का यह प्रथम प्रकरण है और इस प्रकरण का अध्ययन करने से क्या होगा? बोले विरागो वर्धते येन। जिसका अध्ययन करने से वैराग्य की वृद्धि होती है। सेकेनेव मरऊ तरुहु। जिस तरह से सूखे स्थान पर यदि कोई बीज बो दिया जाए, कोई पौधा लगा दिया जाए, तो जब उस पौधे को जल मिलने लगता है तो वह पौधा वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से यह वैराग्य प्रकरण पढ़ने वाले के भीतर वैराग्य की वृद्धि करने के लिए है। इसी वैराग्य प्रकरण में पुरुषार्थ और दैव की चर्चा भी हुई है विशेष रूप से। तो उससे व्यक्ति को पुरुषार्थ के प्रति श्रद्धा बनती है और कल्पित दैव के प्रति वो भरोसा छोड़ देता है। और इस प्रकरण का अध्ययन करने से जो मन है वह शुद्ध होने लगता है। वैराग्य एक तरह से मन की शुद्धता का ही संकेत है। ऐसा कह सकते हैं कि मन शुद्ध होता जाएगा तो वैराग्य की वृद्धि होती जाएगी, अथवा वैराग्य की वृद्धि होगी तो चित्त शुद्ध होता जाए। क्योंकि चित्त का जो सबसे बड़ा दोष है वह विषय आसक्ति ही है। मिथ्या विषयों को सत्य मान करके और उनमें रसबुद्धि करके और फिर उन्हीं के लिए लालायित रहना, यही बुद्धि की स्थूलता है, यही बुद्धि की मलिनता है। तो निश्चित रूप से वैराग्य बढ़ेगा तो चित्त शुद्ध हो रहा है, ये उसका प्रमाण होगा। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। इस प्रकरण का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकरण में कितने श्लोक हैं वो श्लोक संख्या भी साथ के साथ बता रहे हैं वशिष्ठ जी। तो यह जो दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, इस प्रकरण का अध्ययन करने से क्या पता लगता है? तो बोले कि मुमुक्षु का स्वभाव कैसा होता है। मुमुक्षु व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। मुमुक्षु व्यक्ति की पहचान क्या है, उसके किस तरह के गुण होते हैं, किस तरह का चरित्र होता है, तो उसकी जानकारी इस मुमुक्षु प्रकरण में मिलती है। अच्छा, फिर तीसरा प्रकरण है उत्पत्ति प्रकरण। इस प्रकरण का नाम दिया गया है उत्पत्ति प्रकरण। यह जो उत्पत्ति प्रकरण है इसमें अहम और इदम माने तत् और त्वम, इन दोनों की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है। तत् माने जगत और जगत का अधिष्ठान, त्वम माने यह व्यक्ति जीव। तो जगत और यह व्यक्तित्व किस तरह से उत्पन्न होता है। आत्मचिंतन की प्रक्रिया में
सृष्टि की उत्पत्ति का चिंतन ये एक बहुत अनिवार्य चीज़ है, मुख्य रूप से वेदांत में, सभी दर्शनों में नहीं, लेकिन वेदांत में सृष्टि की उत्पत्ति का ठीक ठीक विचार करना ये एक बहुत अनिवार्य विषय होता है। कई बार साधकों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि हमको जब अपने आत्मस्वरूप में अवस्थित होना है तो जगत से क्या लेना देना है, जगत क्यों उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया क्या है, तो इस सब का चिंतन हम क्यों करें, ऐसा कभी कभी साधकों के मन में प्रश्न आता है। तो ठीक है वो प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति अभी वेदांत का अधिकारी नहीं है, वह योग का अधिकारी है ना। क्योंकि योग में इस तरह की व्यवस्था है कि आप दुनिया को छोड़ दीजिए, आप केवल आत्मचिंतन करते करते साक्षी भाव में रहते हुए आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। तो योग की दृष्टि से तो फिर भी ठीक है, हालांकि योग दर्शनों में भी सृष्टि का चिंतन हुआ है, लेकिन उतना विस्तृत नहीं है और शायद उतना अनिवार्य भी नहीं है। वहाँ पर चित्तवृत्ति निरोध ये मुख्य साधन होता है, मुख्य क्रिया होती है। लेकिन वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, जो ब्रह्म साक्षात्कार है, यह बिना सृष्टि का चिंतन किए सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि सृष्टि के अंतर्गत ही शरीर भी है, शरीर भी सृष्टि है, इंद्रियां भी सृष्टि है, मन भी सृष्टि है। जब सृष्टि चिंतन होगा, सृष्टि की उत्पत्ति का चिंतन होगा, तो उसमें ये कार्यकरण संघात का भी चिंतन होगा। एक तरीका तो ये है कि हम इसको भूल जाएं, भावनात्मक रूप से अपने भावना को इस तरह से बनाते रहें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ये एक दृढ़ भावना का अभ्यास हो जाए तो शायद हम इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वेदांत इससे सहमत नहीं है कि केवल भावना से कोई मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भावना अज्ञान का निवारण नहीं करती है, और ये भ्रम बना हुआ है कि शरीर तो है। ठीक है, भावना क्या कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। माने जब हम ऐसी भावना करना चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शरीर की सत्ता तो है ही, है ना, इंद्रियों की, मन की सत्ता तो है ही, लेकिन मैं इनसे पृथक हूँ। तो जब तक इनकी सत्ता है, ऐसी वृत्ति बनी रहेगी, तब तक हमारे कर्म इनसे जोड़ते रहेंगे हमको, हम चाहे कितनी ही भावना बना लें।
कितनी ही भावना जीवन पर्यंत हम ये रटते रहें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, लेकिन अगर देह की सत्ता है तो देह हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा। ऐसे, क्योंकि देह के साथ हम भावना करके नहीं जुड़े हैं। देह के साथ जुड़ने के दो हेतु हैं, एक है अज्ञान और दूसरा है कर्म, है ना। तो इस जन्म में हम भावना करते रहें कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस भावना से ना तो शरीर नष्ट होगा और ना ही हमारे कर्म नष्ट होंगे। हम केवल भावना बनाते हुए जीवन जीते रहेंगे, लेकिन जब यह जीवन समाप्त हो जाएगा तब भी कर्म तो अपनी जगह सुरक्षित ही है, वो फिर से एक दूसरे शरीर में ले जाएंगे। आप वहाँ भी रटते रहिए कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन उससे देह के बंधन से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए एक बार ठहर के ये सोचना जरूरी है कि जिस देह को हम अपने से भिन्न कहना चाह रहे हैं उसकी सत्ता कैसी है, उसका अस्तित्व वास्तव में है कि नहीं। अगर ये निश्चय हो जाए और वो निश्चय अनुभव में घट जाए कि शरीर की तो सत्ता ही नहीं है, तो फिर ये रटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए इसके अस्तित्व का चिंतन जरूरी है, और अस्तित्व के चिंतन के लिए इसकी उत्पत्ति प्रक्रिया का चिंतन जरूरी है। इसलिए मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के बाद तुरंत ही उत्पत्ति प्रकरण आ गया। उत्पत्ति प्रकरण का अध्ययन करने से क्या होगा, बोले कि यह जो दृष्टादृश्य की विचित्रता है, यह जो दृष्टादृश्य का भेद है, ये भेद मिथ्यात्व में बदल जाएगा। इस उत्पत्ति प्रक्रिया का चिंतन करने से यह जगत हमको गंधर्व नगर की तरह मालूम पड़ने लगेगा, स्वप्न में उत्पन्न हुए जगत की तरह मालूम पड़ने लगेगा। ऐसे गंधर्व नगर प्रख्यम अर्थशून्योपलम्भनात् द्विचंद्र विभ्रमाभासम मृतृष्णाम्बुवर्तनम। यह जगत अगर इसकी उत्पत्ति प्रक्रिया का ठीक ठीक कोई अध्ययन कर ले, चिंतन कर ले, तो यह कैसा लगने लगेगा, बोले कि यह जैसे दूसरा चंद्रमा दिखाई देता है। किसी किसी को आँखों का रोग हो जाता है तो उसको दूसरा चंद्रमा दिख, तो जो दूसरा चंद्रमा है वो दिख तो रहा है लेकिन उसकी सत्ता नहीं है। तो इसी तरह से यह जगत सत्ता शून्य हो जाएगा दिखते हुए भी। मृग तृष्णाम्बुवर्तनम, जैसे मृग जल के साथ कोई वर्तन कर रहा हो तो वह केवल दिखने वाली सत्ता है, उसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। इस तरह से यह जगत मालूम पड़ने लगेगा। नौयानलोल शैलाभम सत्यलाभ विवर्जितम, जिस तरह से व्यक्ति नदी में तेज धार में नौका में बैठा हो और तीव्र गति से नौका चल रही हो, तो उस नदी के तट में जो पहाड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो चलते हुए मालूम पड़ते हैं, हालांकि वो चल नहीं रही हैं। तो ऐसी ही स्थिति जगत की हो जाएगी। माने इसकी जो सत्ता है वह समाप्त हो जाएगी, प्रतीति मात्र रह जाएगी।
यह उत्पत्ति प्रक्रिया का चिंतन करने से होगा। बहुत सारे दृष्टांत यहाँ 20 दृष्टांत देते हैं वशिष्ठ जी कि किस तरह से यह जगत निर्बीज हो जाएगा, किस तरह से यह जगत मिथ्या मालूम पड़ने लगेगा, स्वप्न जगत की भांति। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, केवल जगत के लिए ही नहीं, जैसा कि हमने शुरू में ही निवेदन किया कि जगत का मतलब हमारा अपना व्यक्तित्व भी, हमारा स्वयं का जो कार्यकरण संघात है वह भी जब असत रूप मालूम पड़ने लगे, कल्पित वस्तु मालूम पड़ने लगे, तो ये समझना चाहिए कि उत्पत्ति प्रक्रिया का हमने ठीक ठीक चिंतन कर लिया है। ऐसे तो ये उत्पत्ति प्रक्रिया के चिंतन का प्रयोजन है, वो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में आता है चौथा प्रकरण, स्थिति प्रकरण। उत्पत्ति के बाद स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण का अर्थ है कि फिर अगर जगत नहीं है, अगर जगत कल्पित है ऐसा निश्चय हो जाए, तो फिर है कौन? फिर स्थिति किसकी है, अस्तित्व किसका है? क्योंकि किसी का भी अस्तित्व ना होवे तो कोई भी कल्पित वस्तु जो होती है ना, वो बिना अधिष्ठान के कल्पित भी नहीं होती है। जैसे मन में स्वप्न दिखा तो माना कि वो जो स्वप्न का प्रपंच है वो नहीं है, लेकिन मन तो है। मन ही नहीं होता तो वह प्रपंच कहाँ दिखता? अगर आसमान में बादल ही नहीं होंगे तो वह गंधर्व नगर कहाँ दिखेगा? अगर तो धूप ही नहीं होगी, सूर्य किरणें ही नहीं होंगी, तो मृग मरीचिका कहाँ दिखेगी? तो कोई भी कल्पित वस्तु होती है, उसका कोई ना कोई अधिष्ठान होता है जहाँ पर वो वस्तु कल्पित होकर के हमको दिखती है। मन में जो हम तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाओं में जो हम नवसृजन करते हैं, तो वो सारा का सारा सृजन चाहे भले कल्पित हो, लेकिन वो मन रूपी अधिष्ठान पर ही तो कल्पित होगा। मन जब लीन हो जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है, तब तो वह कल्पित प्रपंच भी नहीं खड़ा होता है। इसलिए स्थिति किसकी है? तो फिर स्थिति, यह चौथा प्रकरण आता है जिसमें कि ब्रह्म की ही सत्ता है ऐसा निरूपण किया जाता है। दृष्टि दृश्य क्रमं प्रगुणम् इत्यत्र परिकीर्तितं दशदिङ् मंडला भोग भासुरोयं जगत भ्रमः। तो यह जो सारा का सारा जगत भ्रम है, यह किस सत्ता में कल्पित है? मूल अधिष्ठान क्या है? ये जो दृष्टा दृश्य का भेद मालूम पड़ रहा है, यह भेद किसमें मालूम पड़ रहा है? तो ये चौथा प्रकरण है, स्थिति प्रकरण। इसके बाद में आता है पांचवा प्रकरण, उपशांति प्रकरण। उपशांति प्रकरण। इत्थमभ्यागतो वृद्धिम् इति तत्रोच्यते चिरम् उपशांति प्रकरणं ततः पंचसहस्रकम्। पंचमं पावनं प्रोक्तं युक्ति संतति सुंदरम इदं जगदहं त्वं च स इति भ्रांति उत्थिता।
जब हमने जगत का ठीक ठीक चिंतन कर लिया हो, जगत के अधिष्ठान का ठीक ठीक चिंतन हो गया हो, तो इन दोनों के चिंतन का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति हो गई। चित्त पूरी तरह से शांति को प्राप्त हो गया। उस शांत स्थिति को ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो जीवन रहते हुए ही शारीरिक स्तर पर जीवन चल रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन व्यवहार होते हुए भी वो मुक्त हो चुका है। स्वाभाविक है जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए और जगत के अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाए, तो फिर देह आदि कर्म आदि के बंधनों से वो मुक्त हो गया। तो उस मुक्त स्थिति में फिर वह जो अनादिकाल से ये चली आ रही यात्रा है, वह यात्रा अब मानव की विश्राम को प्राप्त होगी। विश्राम ही शांतिप्रद है, परम शांति रूप है। तो इसलिए फिर ये 5वां प्रकरण है उपशांति प्रकरण। इस उपशांति प्रकरण का अध्ययन करने से क्या हुआ? बोले अब जगत भी शांत हो गया। अब जगत भी इतना समर्थ नहीं रहा कि वह व्यक्ति को दुखी कर सके। कर्म भी शांत हो गए, उनमें अब इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि वह पुनर्जन्म दे सकें। तो इन सब की शांति को वह अनुभव करता है। यह उपशांति नाम का 5वां प्रकरण है। और अंतिम प्रकरण है 6ठा, उसका नाम है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण, निर्वाण प्रकरण मतलब जो पूरी तरह से जो स्वरूपावस्थान है, विदेह मुक्ति। निर्वाण का क्या स्वरूप है? चैतन्य की प्रकाशमानता का क्या स्वरूप है? अखंड अपरिच्छिन्न अद्वितीय आत्मस्वरूप का जो चिंतन है और उसमें स्थिति है, वह निर्वाण प्रकरण कहलाता है। उस निर्वाण प्रकरण का अध्ययन करने से यह जो कल्पित अहंकार है, इसका भी नाश हो जाता है। जीवन मुक्ति दशा में कल्पित अहंकार तो रहता है, क्योंकि यदि अहंकार पूरी तरह से ही नष्ट हो जाएगा तब तो फिर व्यक्तित्व ही नहीं रह जाएगा। व्यक्तित्व का एक तरह से केंद्र है ये अहम वृत्ति। इसलिए जीवन मुक्त स्थिति में भी अहम का कल्पित अस्तित्व रहता है। कल्पित अस्तित्व का अर्थ है कि वह मालूम पड़ता रहेगा, और इसीलिए वो व्यक्ति व्यवहार करता है, और इसीलिए वो उपदेश भी करता है। भाई किसी आत्मज्ञानी महापुरुष का तो होना जरूरी है, नहीं तो उपदेश कौन करेगा? तो वह जो उपदेश करने वाला महापुरुष है, वह कल्पित अहंकार के साथ ही व्यवहार करता है।
निर्वाण की स्थिति क्या है? बोले जहाँ की वह कल्पित अहंकार भी नष्ट हो गया। बोलते हैं नष्टाहंकार वेतालो देह वान कलेवरः कस्मिंश्चिदोम कोट्यग्रे तस्येयम अवतिष्ठते जगल्लक्ष्मी महामेरोः पुष्पे क्वचिदिवालिनी परमाणु चिदाकाशः स्वकोटरे जगल्लक्ष्मी सहस्राणि धत्ते कृत्वाथ पश्यति। तो यह जो कल्पित वेताल है अहंकारिक वेताल की तरह है, जब तक रहता है तब तक यह कष्ट देता रहता है। तो यह कल्पित वेताल भी नष्ट हो गया। अब वह देह के बंधन में नहीं रहेगा आगे। तो एक तरह से अहंकार का नष्ट हो जाना, इसको निर्वाण बोलते हैं। ने वो जो दीपक की लौ है वो अब बुझ गई। तो यह अहम एक तरह से दीपक की लौ की भांति है, चेतना की एक लौ है जो निरंतर जल रही है, और जब तक यह लौ प्रवहमान रहेगी तभी तक ये जीव भाव प्रतीत होता रहेगा। क्योंकि मुक्त दशा में भी देह इंद्रिय आदि के साथ व्यवहार तो होता है, और देह इंद्रिय के साथ जब व्यवहार होता है तो वो भी ये तो कहेगा ना कि ये मेरी आँखें हैं। जिन आँखों से देखा किसी को, वो किसकी आँखों ने देखा? कोई तो है जो कहेगा कि ये मेरी आँखों ने देखा। जिस वाणी से वो उपदेश करेंगे, वो किसकी वाणी ने उपदेश किया? तो कोई तो है कहने वाला कि मेरी वाणी ने उपदेश किया, है ना? तो ये मेरी मतलब वहाँ मैं नाम की चीज़ तो है, और वह परिच्छिन्न है क्योंकि वाणी तो एक जगह पर है, इंद्रियां शरीर तो एक जगह पर हैं। इसलिए वह जो परिच्छिन्न कार्यकरण संघात है, देह इंद्रिय आदि है, उनसे कल्पित तादात्म्य तो रहेगा ही। वेदांत में बोला जाता है बाधित तादात्म्य, बाधित अंतःकरण। लेकिन अभी समझने की बात यह है कि अगर मुक्ति का अर्थ हम ये करें कि अब उनको देह का कोई भान नहीं रहा, है ना, अब उनका देह के साथ अथवा इंद्रियों अथवा मन के साथ कोई संबंध नहीं रहा, तो देह इंद्रिय मन इन सब के साथ संबंध खत्म हो जाना मतलब मृत्यु है। हम व्यवहार काल में भी देखते हैं ना, जीव ने जिस क्षण देह के साथ संबंध को तोड़ा, उसी क्षण देह छूट गया, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो अगर तो हम ये अर्थ करें कि मुक्ति का मतलब अब देह इंद्रिय और मन के साथ उनका संबंध छूट गया, तो ऐसी मुक्ति तो फिर जिस क्षण में मुक्ति होगी उसी क्षण में मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और यदि मुक्ति के क्षण में ही मृत्यु हो गई तो इसका मतलब है कि कोई भी जीवित ज्ञानी नहीं रहेगा दुनिया में, है ना। क्योंकि जैसे ही उनको
आत्मलाभ हुआ, जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर इस सृष्टि में कभी भी अनादिकाल से लेकर के और आगे कभी भी कोई भी जीवंत आत्मज्ञानी पुरुष उपलब्ध नहीं होंगे। तो अगर कभी भी कोई भी जीवंत आत्मज्ञानी पुरुष नहीं हुआ तो फिर जिसने भी ज्ञान का उपदेश किया वो स्वयं अज्ञानी ही रहा। तो अज्ञानी के द्वारा अज्ञानी को ही उपदेश किया जाएगा, तो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो दर्शनों में ये एक बड़ा सूक्ष्म चिंतन का विषय होता है। अच्छा, अगर ज्ञान तभी होगा जबकि समाधि में चले जाएं, अगर ऐसा भी कहा जाए, तब भी व्यवहार काल में कोई भी ज्ञानी पुरुष उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो ज्ञान हुआ तो समाधि में गए। अगर किसी लोक में चले जाएंगे, मुक्त होते ही किसी लोक में चले जाएंगे, इसका मतलब फिर इस धरती पर तो हमको कोई भी ज्ञानी पुरुष मिलेगा नहीं। तो फिर वो सारे प्रश्न वैसे के वैसे ही खड़े रहेंगे। इसलिए वेदांत का चिंतन अलग तरह का है। वेदांत का ये कहना है कि देह, इंद्रिय, शरीर आदि के साथ व्यवहार करते हुए भी, वहाँ अहंकार के रहते हुए भी वो मुक्त है। तो ये एक विलक्षण चिंतन है वेदांत में, क्योंकि वह अहम जब सत्य रूप में भासता है तो वो अज्ञानी कहलाता है। अहंकार जब बाधित होकर के भासता है तो वह ज्ञानी कहलाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में अज्ञान का भासना जरूरी है, अहंकार का भासना जरूरी है। क्योंकि अगर अहंकार की भासमानता समाप्त हो जाएगी तो फिर कोई उपदेश करने वाला नहीं रहेगा। ये मैं उपदेश कर रहा हूँ, आखिर आप देखिए ना, वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि मेरे गुरु ने मुझको ये विद्या प्रदान करी थी, जो कि मेरे पिता भी हैं। ब्रह्मा जी ने मुझको ये विद्या प्रदान करी। तो ब्रह्मा जी ने किसको विद्या प्रदान करी? वशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति को, है ना। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म तत्व को तो उपदेश नहीं किया, वशिष्ठ नाम के किसी व्यक्ति को उपदेश किया, और वही उपदेश वो वशिष्ठ नाम के व्यक्ति ही राम जी को कर रहे हैं। तो वहाँ यदि अहम नाम की कोई सीमित अस्तित्व नहीं हो तो वो गुरु की भूमिका कैसे निभाएंगे? अंतर केवल इतना है जो हमने निवेदन किया कि वहाँ जो अहम है वह कल्पित होता है। उनको मालूम है कि ये अहम की सत्ता नहीं है, तो वो जीवन मुक्त स्थिति है। निर्वाण की स्थिति क्या हो गई? बोले निर्वाण में वह कल्पित जो अहम था वह भी अब शांत हो गया। उसी को विदेह मुक्ति कहा जाता है। तो इस तरह से ये छठा प्रकरण निर्वाण जो है यह जीवन मुक्त विदेह मुक्ति की व्याख्या करता है। तो इस तरह से यह
6 प्रकरणों का विषय, इस विषय का अध्ययन करने से एक तरह से साधक को ये एक जानकारी भी हो जाती है कि सोपान क्या है, पायदान क्या है, किस तरीके से वेदांत चिंतन में आगे बढ़ा जाता है। तो ये चिंतन वशिष्ठ जी ने प्रस्तुत किया और अगले सर्ग में इस ग्रंथ की महिमा का गायन करते हैं। यह जो 6 प्रकरणों वाला योग वासिष्ठ ग्रंथ है, इस ग्रंथ की क्या महिमा है तो उसका वर्णन करते हैं। बोले कि यह ग्रंथ आत्मचिंतन करने वालों के लिए अमृत तुल्य है। जिन पुरुषों ने इस ग्रंथ का आलंबन किया उनको अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति हुई है। यह ग्रंथ अनेक तरह की युक्तियों और अनेकानेक दृष्टांतों उपमाओं से भरा हुआ है। उन दृष्टांतों के जरिए, उन उपमाओं के जरिए तत्व का विचार इसमें प्राप्त होता है। अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेद युक्तिबोधकम् अन्यत्वार्षमपि त्याज्यम भाव्यम न्यायिक सेविना। तो यह परम पौरुष रूप है यदि कोई इस ग्रंथ का अध्ययन करे तो। यह ग्रंथ पूरी तरह से वेद सम्मत है और प्रामाणिक है, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में, हमारे वेदांत संप्रदाय में ये बहुत स्पष्ट निर्णय है कि ग्रंथ वही प्रामाणिक माना जाएगा जो वेद सम्मत हो गए। माने ऐसा कोई भी सिद्धांत, ऐसा कोई भी वक्तव्य जो कि वेद सम्मत ना हो तो उसको फिर प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे तो यह ग्रंथ पूरी तरह से ब्रह्म चिंतन को ही समर्पित है। इसका और कोई विषय नहीं है ब्रह्म चिंतन के अलावा, और वेद वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है वही इसका मुख्य विषय है। जो निरंतर इस ग्रंथ का अभ्यास करता है उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, वह क्षोभ रहित हो जाता है। मनः प्रसाद मायाति शरदीय महत्सरः परम साम्यमुपादत्ते निर्मंदर इवारणवः। शांत सागर की तरह उसको विश्राम की प्राप्ति होती है। जो इस ग्रंथ का अभ्यास करता है उसके भीतर के अज्ञान का निवारण होता है। उसके जीवन की जो दीनता है, दरिद्रता है, ये सब कष्ट मिट जाते हैं जो कोई इस ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करता है। इस ग्रंथ के अभ्यासी के जीवन में फिर कितने ही भय के हेतु उपस्थित हों, वो उसको भयभीत नहीं कर सकते हैं। हृदयं नावलुम्पन्ति भीमाः संसृतिभीतयः पुरस्थितमपि प्राज्ञं महोपलमिवेशवः। बोले कि बड़े से बड़े भय के हेतु उपस्थित होने पर भी वह सर्वथा निर्भय हो जाता है जो इस ग्रंथ का आलंबन लेता है। सर्वदा सर्वभावेषु संशांतिरुपजायते यामिन्यामिव शांतायां प्रज्ञालोक उपागते। इस ग्रंथ का आलंबन करने से जिसकी अविद्या नष्ट हो गई और जिसको प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई, फिर वह परम शांति को उपलब्ध होता है। उसके राग द्वेष निकल जाते हैं, गंभीर हो जाता है वह। समुद्रस्येव गांभीर्यं
धैर्यं मेरोरिव स्थितम् अंतः शीतलता चेन्दोः इवोदेति विचारिणः। जो इस ग्रंथ का आलंबन करके निरंतर आत्मचिंतन करता है वह समुद्र की तरह गंभीर हो जाता है, मेरु पर्वत की तरह वह निश्चल हो जाता है और चंद्रमा की तरह वह शीतल हो जाता है। धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते उसके जीवन में जीवन मुक्ति प्रकट होने लगती है। सा जीवन मुक्तता तस्य शनैः परिणतिं गता शांता शेष विशेषस्य भवत्य विषयो गिराम सर्वार्थ शीतला शुद्धा परमालोक दास्यधीः परम प्रकाशमायाति ज्योत्स्नेव शरदैन्दवी। बोले कि इस ग्रंथ का सभी लोग आश्रय भी नहीं ले सकते हैं, सभी लोग इस ग्रंथ का अभ्यास करने में सक्षम भी नहीं हो सकते हैं। जिनके जीवन में वैराग्य प्रकट हुआ होगा, जिनके पूर्व पुण्यों के पुंज का उदय हुआ होगा, वही इस ग्रंथ का आलंबन ले सकते हैं। जिनका चित्त थोड़ा शुद्ध हुआ होगा, पुण्यों से, विवेक वैराग्य आदि से, वही इस ग्रंथ का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से ग्रंथ के अधिकारी की भी बात करते हैं, ग्रंथ की महिमा की बात करते हैं। अनेक तरह की उपमाओं के जरिए, अलंकारों के जरिए, काव्य का जो सौंदर्य होता है उन सभी के जरिए यह ग्रंथ तत्व का चिंतन प्रस्तुत करता है। शास्त्रम सुबोध में वेदम। देखिए वशिष्ठ जी का तो ये कहना है कि यह ग्रंथ बहुत सरल है। हालांकि वशिष्ठ जी तो कह ही सकते हैं कोई भी विषय सरल अथवा कठिन वो व्यक्ति की अपनी योग्यता के आधार पर ही होता है। तो वशिष्ठ जी का कहना है कि सुबोध है, बड़ी आसानी से इसका बोध हो सकता है, बड़ी आसानी से इसका अध्ययन हो सकता है। शास्त्रम सुबोध में वेदम सालंकार विभूषितम काव्यम रसमयम चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम। रसमयी है यह ग्रंथ, अनेक तरह के दृष्टांतों से सुसज्जित है, रस और अलंकार आदि से भी यह सुसज्जित है। इसलिए बुध्यते स्वयमेवेदं किंचित पद पदार्थविद स्वयं वस्तु न वेत्तीदं श्रोतव्यं तेन पंडितात्। बोले कि अगर किसी को स्वयं अध्ययन करने में परेशानी हो, कठिनाई हो, तो उसे किसी विद्वान के मुख से श्रवण करना चाहिए और निश्चित रूप से उसको पद पदार्थ का ठीक ज्ञान हो जाएगा अगर इस ग्रंथ का ठीक श्रवण किया जाए तो। ओम यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री